अबे अब्बा क्या हो गया? सुबह सुबह उठा दिया, कौन सी क़यामत आ गई? अबे आवाजें नहीं सुन लिया, फिर पूछ लिया क्या हो गया? अब्बा ये कौन सी नई बात हो गई? रोज का ये, फिर भी बता दो क्या हुआ? अबे होना क्या था, तेरी ताई अम्मा ने ना बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, तेरी माँ की नजर पड़ गई, बस फिर क्या था, उसने वहीं से बेड़े जो खच्चरों खींच के उसके घुटने पे तेरी ताई आगे वहां भी गिरी। क्या बोल रहे अब्बा? कहीं सर्वर तो नहीं खोल देता ही का? अबे नहीं, हेलमेट पहन के आई थी, मोटरसाइकिल वाला बच गई। अच्छा अबे तेरी अम्मा ने पुराने जूते संभाल के रखे थे, वो कहाँ सारे? वो तो कोने में रखे हुए, लेकिन क्यों? अबे वही तो हथियार है जो खींच के मारेंगे रोशन आरा को। अरे मुंह क्या छुपा रही है? इधर आ, मेरे मुंह पे आके बात कर। ये ले आ गई है? तो फिर ये ले। अबे ठहर जा, आने दे फमीदा के बाप को। आज मैं बताऊंगी कि तेरा भाई जो है ना, वो बीवी को जूता सप्लाई कर रहा था मेरे को मारने के लिए। ठहर जा, रुक जा। और चची, ये स्टील का कटोरा मैं बता रही हूँ बहुत महंगा पड़ेगा। अबे तूने अम्मा से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। तेरी ऐसी की तैसी। अंदर जा, मैंने बोले बना के रखे कपड़े क्यों लेकर आओ? अबे बस मुमताज छोड़ दे यार, मुझे लेटरिन भी जाना है अभी। फमीदा जा, अपने दादा की पिस्तौल लेके, आज नहीं छोड़ूंगी किसी को, गोलियां मार दूंगी, गोलियां। अब बेमान की बात करता भाभी, पिस्तौल की बात किसी ने की अभी? अरे लाने दे पिस्तौल, ले आ पिस्तौल, मैं तुझ पे तोप चलाऊंगी, तू देखती रही हो। तोते वाली बंदूक चलाएगी। अबे ओ चचा, मैं बता रही हूँ कि आज तूने दुश्मनी को बढ़ान दे दिया है। देखियो आज अब्बा आ जाए कैसे दो हाथ करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं किसी को। मेरी अम्मा को हाथ लगाया ना। अबे अब्बा का नाम मत लियो, वो फसाद की सबसे बड़ी जड़ है। अब्बा के मकान पे कब्जा किया हुआ है उसने। अबे टू टाइम छोड़ो, क्या फटा चल रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। ए तू चुप कर जा, सपोलिए तू बीच में ना आ, तुझे भी नहीं छोड़ने की, मैं कत्ल कर दूंगी, मार दूंगी। तेरी ऐसी की तैसी मेरे बच्चे को सपोलिए बोले। अबे ओ बे चिंगारी, अबे 2 दिनों के चैनल नहीं आ रहे, कैसी नहीं है? चैनल नहीं आ रहा? क्यों बे? अब मुझे क्या पता, इस दानिश से भी कहा था मैंने, इसने भी कुछ नहीं किया। ये क्या सीन है बे? वो उस्ताद मैं बताना भूल गया, इनका तार काट के मैंने व्हाट्सएप के कनेक्शन लगा दिया। क्या बकवास कर रहा है बे? बट साहब के घर क्यों बे? वो उस्ताद व्हाट्सएप की 5 मीठे की डिशें इसलिए। अबे ओ इलेक्ट्रॉनिक बंदर, तू मेरा कनेक्शन बंद करवाएगा क्या? मोइन साहब तुम चलो, मैं आकर चेक कर रही हूँ, तुम जाओ। अबे ये क्या कह रही था? क्या 5 मीठे की डिशें? अरे तुम नहीं समझोगे मोइन साहब, ये हमारी कारोबारी जबान है। तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ ना। आ जाइयो। मैं आ जाऊंगा, बस तुम घर पे मत रहियो। पर तू क्यों मेरा कारोबार बंद कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है? अगर तेरे बाप पे पैसा नहीं लगा होता ना, खुदा की कसम सही बता रही हूँ, तुझे मोइन बैग के घर फेंक देता मैं। चल अब सीढ़ी उतार। चल ले हम उस्ताद, धागा काय को दे रहा। अरे तेरा सत्यानाश, जय क्यों आया बीच में? मैं इसका सर खोल के रख देती। अम्मा ऐसी चीजें खोलने का क्या फायदा जो खाली हो? वाह भाई वाह, डंडे की बात में दम है मान से। तेरा मेरा फड्डा नहीं हुआ था आखिरी बार? मुझे भी यही कह गया था। क्या? नहीं मैं तो ऐसे ही कर। अम्मा अब्बा देखो, अब इस किस्से को ना खत्म होना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, इस किस्से को तमाम होना चाहिए। लाती हूँ मैं उड़ने वाले बाबा से तावीज। अरे अम्मा, मैं इस तरह किस्से को खत्म करने की बात नहीं कर रहा। देखो मेरे मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सोच लो ना, शादी वादी करा लो मेरी। मतलब मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मैं अकेला कुंवारा शर्मिंदा घूमता हूँ उनमें। अबे ओ निकाती बात सुन, कि तेरी शादी से समीला के झगड़े का क्या ताल्लुक? वास्ता है ना। अब ये देखो कि उनके घर में 2 जवान लड़कियां हैं और तुम्हारे घर में एक खूबसूरत लड़का है, इसलिए। अबे तुम्हें इस खूबसूरत लड़की की शादी हो गई इससे फिर? अब तुमसे तो ना बात ही करना फजूल है, खूबसूरती तो चेक करो, ऐसा लग रहा है 8 भी दबा का यहीं पे हुआ था। क्या बकवास कर गया ये क्या बात हुई? ये सब छोड़िए, बता आजकल बड़े फड्डों की आवाजें आ रही हैं तेरे घर से। वही ना, चच्ची ने जिंदगी हराम की हुई है। देखो तो सही, रोजाना किसी न किसी बात पे लड़ती रहती है, फड्डा करती है। वैसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। ये तेरे अब्बा जो है ये असली है क्या? क्या? अरे अभी ये 2 दिन पहले तेरे अब्बा ने मेरे साथ बहुत बड़ा छिचोरापन किया। क्यों, क्या हुआ? वो 2 दिन पहले लाइट चली गई थी ना, तेरे अब्बा मेरे पास है, कहना कि बेटा 50 का खुल्ला है। मैंने कहा मैंने दे दिया। जब लाइट आई मैंने देखा तो एक तरफ 50 का नोट और दूसरी तरफ 100 का नोट था। अबे ये तो तेरा ही फायदा हो गया ना, 50 का खुल्ला मांगा और 150 रुपए मिल गए। वैसे तेरी कमाल बात पता है क्या है? तू फजूल बात भी बड़ी तसल्ली से करती है। क्या? वैसे एक और बात बोलूं, जितना तेरे पास टोटल दिमाग है ना, उतना तो मेरा अक्सर खराब रहता है। अभी चुप ना, इतनी मुश्किल बातें मत क्या कर मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आती है। हाँ वैसे एक बात कहूँ? अब बोल मेरी रानी। आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे अपने अब्बा से 50 का नोट तो दिलवा दे। देख मोहब्बत अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, पैसों का मजाक नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ। अच्छा ला रही हूँ। हाँ जल्दी जा। कमाल लगी।
धड़क धड़क के दिल। अबे वो हटाने के दो, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? अब वो केबल के पैसे लेने आया था। रात के 1 बजे केबल के पैसे लेने आया था? क्या लेने आया था? आराम से बोले, रात को 1 बजे तू केबल नहीं देखता कि पैसे देने में क्या मौत आ रही है तुझे? और तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, पानी पीने निकला था क्या? पैसे ला, केबल के दे पैसे, हो गई दे। ये चलो अपने केबल के पैसे लो और जाओ। हाँ ला। वाह भाई वाह, हमसे 400 रुपए ले रहा है, उससे 350 रुपए कहा के 50 ले लिए बस। अबे बावले आराम से बोल, 350 रुपए ये पहले दे चुकी थी, 50 रुपए का बैलेंस था वो लिए हैं बावले। सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ, ये लेन देन हो रही है ना यहाँ पे। ये मजाक तो मेरे साथ हुआ है जो तुम जैसे डरपोक बुज़दिल आदमी से मेरी शादी हो गई। भला बताओ, मेरा ही बाजू पकड़ के मुझे कह रहे छोड़ो ना मुझे। तो समील्ला को दिखाने ही नहीं करता था मैं कि मेरी मुमताज इतनी प्यार करती, इतनी मोहब्बत करती है, छोड़ ही नहीं मुझे। अरे मेरा बस चले तो तुम्हें आज ही छोड़ दूं, मगर क्या करूं, रहम आ जाता है तुम्हारी मनहूस शक्ल पर। और भाई केबल वाली, अब तो इस घर में केबल फ्री आएगी ना? क्या है तेरे को है? क्या बक रहा है तू? तेरे टिशन है ऐसे नन्ही बन रही, जैसे समझ नहीं आई। देख ले, बहुत हो गया। हाँ, अगर ज्यादा बकवास की ना तो इतने जूते मारूंगी, तेरा दिमाग सही कर दूंगी। बस कर दे बस, सब पता है मुझे, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इरफान मुझसे कुछ नहीं छुपाता, उसे सब बता दिया मेरे को। क्या बता दिया उसने तेरे को? सब बता दिया है, यही कि तू उसे पसंद करती है, वो तुझे पसंद करता है, तुम लोग शादी करना चाहते हो। मैंने कह दिया मैं करवा दूंगा शादी तुम लोगों की। है? तूने ऐसा कहा उसको? हाँ, अगर उसकी शक्ल छुपा दो ना, लड़का अच्छा है वो। वैसे एक बात बता, तू उसे पसंद करती है, वो तुझे पसंद करता है, तो मसला क्या है? अबे मसला है ना, मेरे अम्मा अब्बा कभी नहीं मानेंगे। अबे तो एक काम करते हैं ना, ये मसला भी खत्म कर देते हैं। अबे क्या बोल रहे हैं? अबे उनको मारने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैठ के टेबल पे ना मामला बातों से हल कर लेते हैं। हाँ, अबे नहीं, ये नहीं मैं कर सकती। तू नहीं जानता मेरी अम्मा को, मेरी चुटिया पकड़ के ऐसे मसल देगी, मैं ये नहीं कर सकती। अबे तू टेंशन मत ले, कुछ सोचता हूँ मैं भी, कुछ सिस्टम निकालता हूँ मामला सेट करने के लिए। वैसे एक बात तो बता, सारी जिंदगी में तेरे को गलत समझती रही, पर तू तो बहुत अच्छा निकला रे, मेरा अच्छा वाला भाई है, मुझे माफ कर दे। चल ठीक है, जहाँ माफ किया, लेकिन बात सुन, आइंदा मेरी अम्मा से मत लड़ियो, वरना ताया ताई को सब बता दूंगा। तोबा, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी, पक्का वादा। चल ठीक है, अब जा। इतना तू मेरा प्यारा वाला भाई है। चलो भाई, एक वोट तो हो गया अपने हक में। कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे अम्मा सो ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से जाके अम्मा सोई है, तो मैं अब जाके यहाँ पे आई हूँ। बोल क्यों बुलाया? अबे तेरे लिए ना खुशखबरी है। हैं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है? सोच, अगर हम दोनों के बारे में फेमिदो को पता चल जाए तो क्या होगा? हौल वाला कुव्वत अल्लाह ना करे। अरे अगर उसको पता चल गया ना तो अम्मा को बता देगी और अम्मा मेरा गला दबा देंगी। और अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं होगा बल्कि वो हमारी मदद करेगी तो? नेमतुल्ला, नशा करके आया ना? अबे तू क्या पागल वागल हो गया है? वह मेरी बात तो सुन ले, देख फहमीदा का चक्कर चल रहा है, केबल वाले मुझे बता दे। अब बोल। तो क्या कह रहे हैं? भाई ईमान से दोनों ने मुझे खुद बताया है। अच्छा, जब भी मैं कहूँ ये बाजी इतना केबल क्यों देख रही है रोज रोज, अब समझ में आया मुझे। बेटा अगर मैं अब फहमीदा को कह दूं ना कि अपने अब्बा का सर काट के लिया तो वो भी ले आएगी वो। अबे ओ क्या बकवास कर रहा तू है? अबे मेरा मतलब था कि वो ना फुल गिर गई है, तेरे घर में हमारा एक वोट पक्का हो गया है। अबे रेन दे तू, उस वोट का ना कोई फायदा नहीं है, अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, वो हमारे लिए खाक करेगी क्या है? अबे देख, हम उसके काम आएंगे, वो हमारे काम आएगी। वो इंग्लिश में कहते हैं ना गिव एंड टेक, लो और दो, वो करेंगे हम लोग। चल बकवास न कर, गिव एंड टेक, मुझे उससे ना कोई उम्मीद नहीं। अच्छा अबे यहाँ मैं मेहनत किया यार, तू मायूसी फैला रही है। अच्छा चल छोड़ ना, तू नाराज ना हो। अच्छा बात सुन। क्या है? आई लव यू। वैसे तू भी ना छिछोड़ा ही है। तुझसे कम। मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी बिल्कुल इसके लौंडे से हो जाए, मगर ये कलीमुल्लाह सब कुछ होने नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ उसके आने से पहले पहले इन लोगों से सुलह कर ले। क्या? मेरी शादी? नहीं, अब
शादी। अगर बाबी हो गई तू, बिल्किस का लौंडा अफ्रीकी थोड़ा है, उसका तो बाप भी पाकिस्तानी था। कुछ भी हो अब्बा, मैंने नहीं करनी वहाँ शादी। अब तेरा तो बाप भी करेगा वहाँ शादी। हाँ तो ठीक है अब्बा, तुम कर लो ना शादी, मैं नहीं करूंगी वहाँ शादी। अब बहुत पैसे वाले लोग हैं, बिल्किस की सोने की कान है। अगर उसकी सोने की नाक भी होगी ना, तब भी नहीं करूंगी उससे। मैं तुझे देखूंगा तू कैसे नहीं करती, जाहिल ना हो तो। शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। अब्बा मैं तुझे बता रही हूँ, कमारी मर जाऊंगी, पर उस सोने की नाक वाले आदमी से शादी नहीं करूंगी। हाँ हाय मेरा इरफान चंगारी, क्या होगा? अब्बा सब खैरियत तो है? अब्बा निकल गए क्या? नहीं तो खाला निकल गई? नहीं। तो क्या हुआ क्या? अब्बा अब्बा गए? नहीं। अब्बा मेरी शादी मेरी शादी अफ्रीकियों से करवा रहे हैं। ओह माय गॉड। अबे क्या पाकिस्तान के लड़के लड़कियां मर गए क्या? हमारी शादी अफ्रीका में होगी। अरे नेमतुल्ला, कुछ तो सोच। तूने बात की चाची और चचा जान से? हाँ की तो थी, लेकिन अम्मा ने कह दिया कि ये शादी ना उनकी लाश पे से गुजर के होगी। है फिर क्या, अब्बा तो मान गए थे। शादी के लिए? अबे नहीं, लाश पे से गुजरने के लिए। तो फिर क्या करे? इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हारे अब्बा का केबल काट दूंगा, पता चल जाएगा खालू को। नहीं इरफान, देख मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी आंखों के सामने वही अफ्रीकी नाचते हुए नजर आ रहे हैं, पत्ते शत्ते बांध के। बहुत ही बड़ी बावली है तू, इतनी टेंशन में अफ्रीकी नाच के बारे में सोच रही है तू। तो क्या करूं? तू कुछ करता भी तो नहीं है। अरे कुछ बात कर, अब्बा से रिश्ते की बात कर। नहीं मैं कैसे करूंगा? अरे वो नेमतुल्ला कहा है, उसने कहा था ना तुम लोग की शादी करवा दूंगा। कहाँ है वो, उसको बोलना। मैं उसको तो बोल दूंगी, तुम क्यों नहीं आके अकेले बात करता अब्बा से? सोचने दे मेरे को, सोचने दे। मैं क्या करूं? अल्लाह मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? अबे तो क्या करूं, तेरी फुप्पो को भी अभी आना था। वो सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी फुप्पो है। अच्छा बात सुन ले, अब सिर्फ एक ही तरीका है। अब वो क्या? वो तूने कहा था ना, वो पेंट में शादी करेंगे। पेंट में नहीं, कोर्ट में। अबे हाँ जो भी है वही, वो कर लेते हैं। मेरा तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि अभी मैं 18 की पूरी नहीं हुई। अब बड़ी घुन्नी है तू। अभी 5 साल पहले तू वोट डालने आई थी, मैंने तेरा आईडी कार्ड देखा था। उस वक्त तो मैं तुझे मुंह भी नहीं लगाता था। चल ना बस करना, पुरानी बातें कहाँ से तुझे याद आ जाती हैं। अब्बा से कब बात करेगा, ये बात कर। मैं करता हूँ, तू टेंशन नहीं ले। मैं करता हूँ, तू टेंशन नहीं ले। अच्छा सुन, तू ध्यान से जाइयो, ये गली के कोने पे कुत्ते बैठे होते हैं, काट जाएंगे तेरे को। तू फिक्र नहीं कर, मैं कुत्तों को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए जाऊंगा। ये बताए कारोबार और क्या हुआ पे? क्या बताऊं? कोई एक काम हो तो बताऊं ना। सोने चांदी की कानें हैं, अब 2 सुपर स्टोर हैं, और अब एक गैस स्टेशन भी है। देखा, मैंने सही कहा था ना इस बारे में। वैसे सुपर सेटोन क्या हो रहा है भाई? अरे करियाने की दुकानें और क्या। अबे वाह, करियाने की माशाल्लाह, 2 करियाने की दुकानें चला रही भाई। वाह, जबरदस्त बात हो गई। तो जनरल स्टोर का नाम बिल्किस जनरल स्टोर होगा ना? अरे नहीं रोशन जी, क्या हो गया आपको? वो कोई पाकिस्तान थोड़ी है, वो तो साउथ अफ्रीका है। वहाँ के तो नाम भी बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं रोशन डार्लिंग। तू उधार ले ले, आटा मंगवा ले वहां से आटा। बच्चों की शादी की बात हो रही है। अरे बिल्किस, ये तो बताओ कि तूने क्या सोचा? तुम्हें किस किस्म के रिश्ते चाहिए तुम्हें? मुझे तो बहुत पैसे चाहिए हैं? मतलब पैसे वाले लोग चाहिए, क्योंकि मैं खुद बहुत अमीर हूँ ना, मेरे पास बहुत पैसा है। अरे बिल्किस, अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अब देखो ना, मैं अपने बेटे के लिए अपने अरसे से लड़की ढूंढ रही हूँ, अभी ना मिल के दी। मैं मुमताज बिल्कुल सही कह रही है वहां से बिल्किस। जब नामुतुल्ला होने वाला था, बस शक था कि लड़का होगा शायद। जब से लड़की ढूंढ रहे अब तक नहीं मिली। अरे बिल्किस फिक्र मत कर, एक से एक रिश्ता यहाँ मिल जाएगा। अब तुम्हें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं होगी, मैं ढूंढूंगा तेरे लिए रिश्ते। और हाँ, अगर 1% भी रिश्ता नहीं मिलता तो मैं अपनी किसी बच्ची की शादी तेरे बच्चे से करा दूंगा। ये समीउल्लाह का वादा है अपनी बिल्किस से, अपनी फुफीजाद बिल्किस। जी ने मरने की कसमें भी खा लो, मर जाओ। नहीं समीउल्लाह, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने बच्चों के लिए रिश्ते। दरअसल ना मुझे बहुत पैसे वाले लोग चाहिए। भाईजान तुम फारिग हो? अच्छा ये तो बताइए कि ये जो सारी जायदाद है कलीमुल्लाह की,
अकेले संभाल लेते हैं सब कुछ? अरे नहीं नहीं, नौकर चाकर रखे हुए, इतनी बड़ी जायदाद है, अमीर लोग खुद काम थोड़ी करते हैं। हाँ तो वैसे ना क्या क्या है जायदाद में? क्या क्या है वो तो पता नहीं है मुझे। कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो फिर फंस जाएंगे ना हम तो। क्या मतलब? वो कलीमुल्ला बस आते ही होंगे ना तो उसी से पूछ लीजिएगा। दरअसल जमीन का मामला है ना, कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, तो पता नहीं ना क्या बेच के क्या खरीदा, तो वो क्या हो रहा है? हाँ हाँ, ये लो भाई, मैं आप लोगों की तरफ आई थी इसलिए कि आपसे बात ही नहीं हो पाती है। आज मैंने सोचा आप दोनों से बातें करूं। ये अच्छा किया तूने भाई। वो जायदाद का पूछ रही है? जायदाद बहुत माशाल्लाह, जिधर नजर जा रही जमीन तक सारी जमीन हमारी है माशाल्लाह। और अब जमीनों के अलावा कुछ नहीं? है ना, वो एक 3,500 गज की कोठी है वहाँ पे, और बहुत बड़ी जमीन है, जायदाद है, और वो क्या है, क्या मुमताज, और क्या है? वो होटल है। हाँ, होटल ही तो है हमारे यहाँ। हाँ वो होटल है ना बहुत बड़ा। हाँ तो ये सब जो है वो नेमतुल्लाह संभालता है? हाँ हाँ, रोजाना जाता है, दूर से देख के खड़ा होता है और वापस आ जाता है, बस देखते रहता है। अच्छा तो ये तो बताइए ना, आपने नेमतुल्लाह की दुल्हन के लिए कुछ बनाया है? हाँ, अलमारी में 2 सेट पड़े हुए हैं। 3-4 तो बैंक में पड़े हुए। तो जो घर में रखे हैं वो दिखाओ ना मुझे। मुझे ना नए नए डिजाइन देखने का बड़ा शौक है, सोने के जेवरों का। हाँ अभी लेकर आती हूँ। मैं दौड़ के ले जल्दी दिखा दिखाती हूँ। अभी ले तो दे, बस चाबी तो ले जा। हाँ समीउल्लाह चर्च बेचता है? हाँ, और आपको नहीं पता, इनकी अम्मा जी अल्लाह मुझे महफूज रखे मोहल्ले में 6 तलाकें करवा चुकी है, और एक की तो बात भी चल रही है, वो भी ये एंड तक 9 बजे तक हो ही जाएगी। और बता कैसे हैं ये लोग? कैसे मजा आ रहा है गीबतों में, है खाला पक्की औरत हो तुम। तो सुनो, इनके अब्बा जी 2 दफा जेल जा चुके, एक बार तो मैं ने जमानत करवाई थी। क्यों? तो वो जमीनों पे कब्जा चाइना कटिंग करते हुए पकड़े गए थे। अल्लाह मुझे महफूज रखे खाला, मैं तो कभी किसी की बुराई करता नहीं, वो तो तुमने मजबूर किया तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? दोबारा भी आई है और जरा कलीमुल्लाह के बारे में मालूमात लेके बताइए मुझे। सब बताऊंगा, जितना याद कर सकता हूँ याद करके आऊंगा, बताऊंगा। चिड़ियाघर चलेंगे, हम तसल्ली से बात करेंगे। क्यों जाऊंगी चिड़ियाघर में? यहीं आके बताइयो, सही हुआ नहीं हुआ? नहीं हो गया, निकल। हो गया। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। तुम्हारे अम्मा अब्बा जितनी जल्दी कैसे सो गए? सोए कहाँ, जबरदस्ती सुलाया। क्या कह रही है? पप्पू ये कह रही है कि ना अब्बा बहुत थक गए थे, और अम्मा भी बेचारी शाम से काम कर करके ना उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी, तो जल्दी सो गए आज सब। वैसे बात सुन, तेरी सेहत देखकर मुझे लगता नहीं है कि तू चर्च पीती होगी। क्या? पप्पू ये क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं भाई। अच्छा तो ये बता, कलीम का लड़का कैसा है? मैं बताती हूँ पप्पू, 1 नंबर का बदतमीज, आवारा, छिछोरा, और बाल पते हैं कैसे बनाता है, यूं चिपका के पता नहीं किन मोहल्ले की लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा होता है, बहुत ही बुरा है। खैर पढ़ा कहाँ तक है? 8वीं बस। नहीं पप्पू मैं बताती हूँ, 2री तक पढ़ा हुआ है, बल्कि 2री क्लास भी ना स्कूल से भाग गया था। अरे पढ़ाई तो दूर, अपना नाम भी नहीं लिख सकता वो तो। हाँ देख, बिल्कुल अपने ताया पे गया। समीउल्लाह भी पढ़ने का बड़ा चोर था भाई। पप्पू एक बात तो बताओ, आपके बच्चे ने कहाँ तक पढ़ा है? मेरा जो बेटा है ना वो डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर, और बेटी मेरी MBA है। जानवरों का डॉक्टर? ये वही ना। अरे तू समझती नहीं है बात को। देख अफ्रीका में तो बहुत जानवर होते हैं ना, इसलिए वहाँ पे जानवरों का ही डॉक्टर बना होगा, है ना? हाँ। अच्छा देख भाई, मुझे ना नेमतुल्लाह के बारे में जरा और बताओ कुछ। अरे फूफो, मेलने की कोई ऐसी लड़की नहीं जैसे छेड़ी ना हो। अरे इतनी बार तो छापा पड़ा है घर में। तौबा तौबा, पता नहीं कैसा लड़का है। बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको क्या पता, अरे 2 बार तो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, और तो और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की पुलिस वालों ने। बहुत ही बेकार है। तौबा 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 तौबा, कैसी तरबियत की है कलीमुल्लाह ने उसकी। एक तो जुआ खेलते हैं, ऊपर से पकड़ा भी जाता है। फूफो आपको पकड़े जाने पे एतराज है, पर जुआ खेलने पे? अरे भाई पकड़े जाने पर एतराज है, वरना जुआ खेलना कौन सी बुरी बात है। एक तो बंदा जुआ खेले फिर पकड़ा भी जाए, ये तो कोई बात ना हुई भला। असल फनकारी तो ये है कि बच के निकल जाए, वरना क्या फायदा। कुछ भी नहीं हुआ, सब चला गया सब। बताओ ना हुआ क्या? सारी अलमारियां ओंधी पड़ी हुई, कुछ भी नहीं रहा समीउल्लाह। अब कलीमुल्लाह,
अबे कलीमुल्ला, अबे क्या हो गया यार, क्या होगा? सुबह सुबह कुछ शोर मचा रहा बिला हो जाएगा। अबे कलीमुल्ला बर्बाद हो गए, सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया घर से। अम्मा अबे क्या कह रही है? कलीमुल्ला, अरे कलीमुल्ला, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, अलमारियां खुली पड़ी है, सब कुछ गायब है, कुछ नहीं बचा। अबे मुमताज, अभी भाभी के कल उतारने का टाइम नहीं है, भले ही बहुत परेशान है वो यार। अरे मैं नकद नहीं उतार रही, मैं सच बोल रही हूँ, जेवर चला गया सारा, अलमारियां खुली पड़ी, चौपट। अरे अम्मा, कोई पुप्पो को तो चेक करो, उनका सामान तो कोई नहीं ले गया, या उनको ही कोई नहीं ले गया। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। खबरदार तुम। अरे मैं देख के आती हूँ, यही खड़े रहो। हाँ हाँ जल्दी आओ। जल्दी आ, जल्दी आ। हेलो, हाय गलीम, हमारा क्या होगा? हमारी तो सारी जमा पूंजी यही थी। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, सारा लेवर ले गए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। मैं मोहल्ले के एक लौंडे की FIR कटवाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अम्मा, आई अल्लाह अम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ बोल तो? अम्मा सामान चोर पप्पो को भी ले गए। क्या कह रही तू? बावली हो गई? अरे इतने अरसे के बाद तो वो मुझे मिली थी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। समझ गई मैं, समझ गई, ये चोर और कोई नहीं, वही फुप्पो है, कम भगत मारी, ये सबके जेवर लेके भाग गई, वही चोर है। अब नहीं हाँ बिल्कुल छिकेरी शक्ल से ही चोर लगती थी वो। है क्या पागल हो तू? अबे कलीमुल्ला, अबे समझा अपनी लुगाई को। वो देख, हमारी बिल्किस पे इल्जाम तराशियां कर रही है। ना अपना काम करो भाई, मेरी मुमताज कह रही तो ठीक कह रही होगी। अबे बेगैरत, बहुत बड़ा जोरू का गुलाम है तू। अबे काय का गुलाम? अबे गुलाम नहीं है तो और क्या है तू? ताया अब्बू कभी कभार जोरू का गुलाम होना भी समझदारी होती है। ताई और अम्मी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, चोरी पुप्पो ने की है। अबे बिना वजह बकवास कर रहा तू। अच्छा ठीक है, अबे इरफान चल भाई चोर को ले आ। आजा भाई। हाँ देखा देखा देखा। अभी नहीं। हाँ भाई पुप्पो के वकील, ये लो आ गई चोर, और इसी के बैग में से ना सारे जेवरात भी निकले। अबे इरफान चिंगारी, तेरा इस कहानी से क्या लेना देना? तू तो गेस्ट आर्टिस्ट है बे। बहुत ही गहरा ताल्लुक है खालू, वक्त तो आने दो जरा। अरे मेरा ही ताल्लुक है, मैंने कहा था ना मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लो। देखो अभी तुम्हारा चोर नंगे हाथों पकड़ा गया। ओफो रंगे रंगे। हाँ वही रंगे रंगे। लाख रुपया कैश भी है तकरीबन। ठीक है, बस 2 दिन बाद पहुंच जाऊंगी। और अम्मा, मैंने ना इनकी चोरी करते हुए मोबाइल से वीडियो भी बना ली थी, और नेमतुल्लाह ने ना अलग वीडियो बनाई। क्यों नेमतुल्लाह? और मुझसे कह रही थी कि रोमांटिक फिल्में लगाया कर, ईमान से झूठ नहीं बोल लिया। ये क्या कह रही तू? अब तू तो हट रास्ते पे। बिल्किस, मैं तुझे क्या समझता रहा, तू क्या निकल आई? देखो देखो, मुझे तो शक्ल देखती पता चल गया था कि चोर नहीं है, चोर नहीं। अरे भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मेरा तो उसी वक्त माथा टनका था जब इन्होंने कहा था कि हमारी फुफीजाद बहन आ रही है। अरे इनका खानदान तो है ही दिमागी तौर पे मासूर। ठीक कह रही हो मुमताज, बिल्कुल ठीक। अबे चुप करो यार, ये चोर है, सारा खानदान को जेल करवा लिया हमारे। सुन रही तू बिल्किस? अब तेरी वजह से हम दोनों को सारी जिंदगी बातें सुननी पड़ेगी। हाँ और क्या? आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया था। मेरे शौहर के मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरे सर पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। लोगों ने तकाजा शुरू कर दिया, और उसमें तो कुछ जुर्म पेशा लोग भी थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और तेरे बच्चे? मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं तो अकेली हूँ बिल्कुल। वो तस्वीरें, वो तो जाली थी तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बेचारी बिल्किस। लो भाई, अब रोशनारा तुम और भाभी तुम मिलके फैसला करो कि इस बेचारी को क्या सजा देनी है। अब कर लो शादी चोरनी से। मुमताज मेरे कन्या जरा। ये तो अच्छा फैसला कर गई है। अम्मा बस भाई हो गया फैसला। और फैसला ये है कि इसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, इससे बस जेवर वापस ले लिए जाएंगे और उसे छोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इसकी मुश्किलें आसान करे। हाँ बहुत अच्छा भाई, दोनों से जो भाई खुदाई कसम, इतना अच्छा फैसले किया तुम लोगों ने। भाई शाबाश है तुम दोनों पे। तुम दोनों ऐसा सोचती हो, तुम दोनों की शक्लें देख के यकीन नहीं आता कि तुम ऐसा भी सोच सकती हो।
अरे एक मिनट सारे फैसले खुद ही कर लिए। जो ड्रामे के मेन हीरो हीरोइंस है वो तो अपनी जगह पे ऐसे की ऐसे ही खड़े हुए। मुझे पता था उस्ताद तुम्हारे साथ यही होगा। अबे चिंगारी, यही तेरी गलत फहमी कि तू समझता है तू हीरो है, हालांकि शक्ल तेरी हीरो के भाई जैसी है। लेकिन फिर भी चल छोड़, बहुत बड़ा दिल है हमारा, हमने तुम्हें अपनी फर्जंदगी में कबूल किया। हाँ, मैं तो यहाँ पे तालियां बजाने आया हूँ ना, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। मेरा भी तो कर दो ना ताई, इसके साथ तो रिश्ता विश्ता सोचो ना कुछ। अरे नहीं मेरा बच्चा, मेरा लाल, मैं सोचूंगी। एक बात सुनो समीउल्लाह भाई, मेरे नेमत को अपनी फर्जंदगी में कबूल कर दो। अरे रो क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरी ताई, तुझे जिंदगी में मैं लूंगी। लो भाई, अगर मैं और कलीमुल्लाह शुरू से प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहे होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आजा कलीमुल्लाह, गले लग जा कलीमुल्लाह, आजा।